Hello and welcome dear students. Today we are going to differentiate and learn about what is rhyme and what is rhythm. So rhyme versus rhythm. Sometimes people overlap these two different terms. So let us study what is rhyme and what is rhythm. So let's study first rhyme. What is rhyme? It is a repetition of syllables at the end of a line of a poetry. Repetition of syllables at the end of a line of poetry. एक किसी कविता के एक पोइम के जो एंड में जो रेपिटेशन होते रहते हैं सिलेबल्स होते हैं नेचुरल डिवीजन ऑफ द वर्ड। ओके, तो जिस तरह से हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ले लें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक सिंपल से एग्जांपल ले लूँ। तो इसकी जो पहली लाइन है किस पे एंड होती है? स्टार पे। दूसरी किस पे होती है? आर पे। अब ये क्या है, यहाँ पर हमें वर्ड्स नहीं देखने हैं, हमें देखना है साउंड। स्टार आर आपस में बीट सी दे रही है ना, तो ये क्या है? राइम कर रही हैं आपस में। उसके बाद हाई अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब हाई स्काई आपस में क्या कर रही हैं? राइम कर रही हैं। ये दो आपस में राइम कर रही हैं, दो आपस में राइम कर रही हैं। ओके, सो इसी को हम कहते हैं राइम, जब ये आपस में एक तरह से बीट करती हैं, स्टार आर हाई स्काई, राइट। सो ये होगी बात राइम की। अब राइम तो ये है, अब रिदम क्या है? रिदम है, रिदम रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स इन राइटिंग। अब लिखते हुए पोइट्री वगैरह राइटर क्या करता है, कुछ म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए अपनी शायरी को, अपनी पोइट्री को वो कुछ इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह से उनकी अरेंजमेंट लाते हैं कि थोड़े म्यूजिकल लगते हैं। राइम का केस तो अलग हो गया, लाइन के एंड में होता है, लेकिन ये एंड में नहीं होता है, बीच में पूरे इस तरह से बोलने में ही आता है। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। अब देखिए कोई लाइन का एंड नहीं है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, म्यूजिकल सब लग रहा है ना। तो ये राइटर अपनी पोइट्री को ब्यूटिफाई करने के लिए इस तरह से ये लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, राइट। सो इस तरह के जब रिदम सा बनता है, तो इस तरह के जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लॉन्ग शॉर्ट सेंटेंसेस वर्ड्स डालकर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक तरीका भी है आपके पास कि अगर इनकेस अगर आप कभी कोई रिदम डालना चाहें, पोइट्री लिखना चाहें, तो उसमें लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो वर्ड्स वगैरह सिलेबल वगैरह उनको ज़रूर डालें, और उससे इवेंचुअली जो आपका क्या होगा, इस तरह का रिदम प्रोड्यूस होगा। तो राइम स्कीम के लिए तो सिंपल है, आपको लास्ट वर्ड जो है वो मैचिंग में होने चाहिए उनकी साउंड, तो वो आपस में बीट करेंगे, वो होगा राइम। तो रिदम होगा इस तरह से, right? So I hope you people have understood it. So if you are new to our channel, please subscribe. If you wish to enhance your vocabulary, if you wish to enhance your English literature, and if you wish to enhance your English as whole,